हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CHSL, MTS, CPO, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस या किसी अदर स्टेट पुलिस या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। तो आप लोग याद रखिएगा, हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? राजश्री। हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। प्रभावती कौन थी? ये परवरशेर प्रथम की पुत्री। परवरशेर प्रथम की पुत्री। 2 नंबर है, परवरसेन प्रथम कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? परवरसेन प्रथम जो है कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परवरसेन प्रथम जो करवाए थे अश्वमेध यज्ञ 4 करवाए थे। कितना? 4 यज्ञ करवाए थे। तो आप लोग याद रखिएगा, परवरसेन प्रथम कितना यज्ञ करवाए थे? तो 4 यज्ञ करवाए थे। 3 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हुएनसांग जो भारत आए थे, किसके शासनकाल में आए थे भारत? तो हुएनसांग भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन कितने भाई थे? कितने भाई थे? 2 भाई थे, हर्षवर्धन और राजवर्धन। हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? तो कुषाण वंश के शासक थे हर्षवर्धन। और पुत्र पूछेगा किसके थे? पुष्यभूति के। किसके? पुष्यभूति के। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे और पुष्यभूति थे इनके दादाजी का नाम पुष्यभूति था। 4 नंबर है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था? तो कौन सा उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम? चंद्रगुप्त प्रथम जो धारण किया था महाधीराज की उपाधि। किसका? महाधीराज की उपाधि। तो आप लोग याद रखिएगा, महाधीराज की उपाधि कौन धारण किया? चंद्रगुप्त प्रथम धारण किया था। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदा स्नान सभा के संबंधित नहीं है? मजदा स्नान सभा से संबंधित नहीं। कौन है? रहनुमाई जो है मजदा स्नान सभा से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो सैयद अहमद खान। कौन है? सैयद अहमद खान। तो आप लोग याद रखिएगा, सैयद अहमद खान जो थे रहनुमाई मजदब स्नान सभा के से संबंधित नहीं थे। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम पूछा गया था। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। तो आप लोग याद रखिएगा, नागभट्ट प्रथम जो थे गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। 7 नंबर है, हड़प्पा के अन्नागार मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अन्नागार मतलब जहां आप लोग सामान रखते हैं ना, खाने वाला सामान, गेहूं, चावल, ये सब जो थे अनाज की मुराई के लिए डैश ईंटे की चबूतरे की पंक्ति थी। कितना? यानी कि अन्नागार जो था कैसा बनाया गया था हड़प्पा काल में? हड़प्पा काल में जो अन्नागार बनाया गया था वृत्ताकार बनाया गया था। कैसा? वृत्ताकार बनाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, वृत्ताकार बनाया गया था। और हड़प्पा काल में और क्या पाया गया था? अगर पूछ दे कि स्नानागार कैसा पाया गया था, तो आयताकार पाया गया था। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पल्लवों की राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी जो थी कौन थी? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। पल्लवों की राजधानी थी
कांचीपुरम क्या थी? कांचीपुरम जो थी पल्लवों की राजधानी थी। 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर मिस्टेक है यहाँ, 9 नंबर अलग से देख लीजिए आप लोग। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर पद की बंगाल की गवर्नर जनरल की पदोन्नति होने के बाद पहला गवर्नर जनरल बना? बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नति होने के बाद, पदोन्नति यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का पदोन्नति यानी कि पद जब हो गया तो उसमें पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो बंगाल के पहला गवर्नर जनरल जो बने थे, इसका मतलब यही बात, कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग बने थे। कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग बने थे। तो आप लोग याद रखिए, अगर एग्जाम में आ जाए बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे, पहला गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग बने थे। 10 नंबर है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष पारित एक अधिनियम के मद से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और वायसराय का एक नया पद सृजित किया गया? तो कब ये किया गया था, यानी कि गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था और वायसराय का पद लाया गया था? तो ये लाया गया था 1858 ईस्वी में। कब? 1858 ईस्वी में। काफ़ी बार एग्जाम में अब पूछ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा 1858 ईस्वी को। 11 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल थे। तो आप लोग याद रखिएगा धर्मपाल को। 12 नंबर, डैश की गवर्नर जनरल रहते हुए अस्थायी बंदोबस्त 1793 में पेश किया गया था? कौन गवर्नर जनरल जो थे रहते हुए अस्थायी बंदोबस्त 1793 पेश किया गया था? किसके शासनकाल में पेश किया गया था अस्थायी बंदोबस्त? तो ये पेश किया गया था चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा ये प्रश्न को भी। 13 नंबर है, कर्नाटक के ऐहोल में स्थित लाड खान मंदिर कर्नाटक के ऐहोल में स्थित लाड खान मंदिर निम्नलिखित में से मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? तो किस शैली का उदाहरण है लाड खान मंदिर? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, 2024 में कम से कम 3 एग्जाम में आ चुका है। सीपीओ सीजीएल कहते हैं, सीपीओ में आ चुका है ये प्रश्न, और उसके बाद एसएससी फेज 9 में आ चुका है, एसएससी जीडी में आ चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये 3 शिफ्ट में आ चुका है ये प्रश्न। तो आप लोग अगर एसएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। किस शैली का बना हुआ है? बेसर शैली का बना हुआ है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण राजा राय सिंह ने 1588 में करवाया था? किस किले का निर्माण जो राजा राय सिंह ने 1588 में करवाया था? ये करवाया गया था जूनागढ़ का किला। किसका? जूनागढ़ का किला का निर्माण 1588 में करवाया था राजा राय सिंह ने। तो आप लोग याद रखें, जूनागढ़ का किला का निर्माण कौन करवाया था? राजा राय सिंह ने। अगर पूछ दे कब करवाया था, तो 1588 ईस्वी में करवाया था। 15 नंबर, निम्नलिखित में से मौर्य शासक में से कौन पहला ऐसा शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से धम्म के विचार और अभ्यास से संबंधित अपने संदेश को अपनी प्रजा तक पहुंचाने का प्रयास किया था? कौन सा शासक था जो धम्म के विचार किसके माध्यम से? शिलालेख के माध्यम से प्रचार प्रसार किया था? तो ये थे अशोक। कौन थे? अशोक के शासनकाल में बहुत से शिलालेख लिखा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा अशोक को। 16 नंबर है, खानवा की लड़ाई बाबर की सेना की ओर से डैश, यहाँ डैश छूट गया था, डैश के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच लड़ा गया था। खानवा की लड़ाई जो लड़ा गया था किसके साथ लड़ा गया था? तो आप लोग को बताए थे राणा सांगा के साथ। किसके साथ? राणा सांगा के साथ 1528। मिस्टेक 1628 है या 1528 है, तो आप लोग याद रखिएगा कब किया गया था। बाबर की लड़ाई कब किया गया था? आप लोग क्या बताइएगा, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। कब? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था राणा सांगा के बीच। किसके साथ? राणा सांगा के बीच 1527। 1528 में लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। किसका?
चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। 17 नंबर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय जो थे ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा लाला लाजपत राय को। 18 नंबर है, बोध गया के महाबौद्धिक मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बोध गया के महाबौद्धिक मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये किस काल में हुआ था? तो आप लोग क्या बताइएगा? गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारत के विभिन्न भागों में पहली जनगणना गैर समकालीन रूप से आयोजित हुआ था? किस वर्ष भारत के विभिन्न भागों में पहली जनगणना गैर समकालीन रूप से आयोजित हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। कब? 1872 ईस्वी में, रिपन के समय। किसके समय? रिपन के समय हुआ था। आप लोग एक होमवर्क क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो आप लोग का ऑप्शन है, कब हुई थी बाबर की मृत्यु? आप लोग क्या बताइएगा? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 1530 को। ऑप्शन नंबर बी है 1527 को। ऑप्शन नंबर सी है 1694 को। ऑप्शन नंबर 1494 को। ऑप्शन नंबर डी है 1484 को। कब? 1484 को। तो आप लोग याद के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए 1530, ऑप्शन नंबर बी 1484, ऑप्शन नंबर सी 1494, ऑप्शन नंबर डी 1550। आप लोग बताइएगा बाबर की मृत्यु कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।